लंका का राजा रावण महाशक्तिशाली, महाबली और परम शिव भक्त था। उसने सभी दिशाओं में अपने ज्ञान से, बल से विजय प्राप्त कर ली थी। उसकी कीर्ति और यश की गाथा दूर दूर तक फैल गई थी। यश और कीर्ति ने उसके मन में अहंकार को जन्म दिया, जिससे उसके मन में विचार आया कि वह स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी को प्रसन्न करेगा और उन्हें अपने साथ लंका लेकर आएगा। जब रावण कैलाश पहुंचा और देखा कि शिवजी ध्यान मग्न होकर माता पार्वती के साथ विराजमान है, तो उसने अपने बल का प्रदर्शन भगवान शिवजी के सामने करने के लिए पूरा कैलाश पर्वत ही उठाने का प्रयास किया। रावण ने जब अपनी 10 भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाया और हिलाने लगा, तो धरती, स्वर्ग, पाताल तीनों लोकों में कंपन होने लगा। माता पार्वती भयभीत हो गई और शिवजी से कहा, स्वामी, यह कौन सा बलवान है जो कैलाश को हिला रहा है? शिवजी मुस्कुराए और बोले, यह मेरा परम भक्त रावण है, लेकिन अब उसके अहंकार का समय आ गया है। फिर शिवजी ने केवल अपने बाएं पैर का अंगूठा कैलाश पर रख दिया। कैलाश का भार इतना बढ़ गया कि रावण उसकी चपेट में आ गया और उसकी उंगलियां पर्वत के नीचे दब गई। रावण अत्यंत पीड़ा में चिल्लाया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वही शिवजी की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और गहन भाव से शिवजी का गुणगान करने लगा। शिवजी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और रावण को मुक्त कर दिया। उन्होंने उससे कहा, रावण, तू बलवान है, विद्वान है, परंतु जब अहंकार बढ़ जाए तो विनाश निश्चित होता है। अपनी शक्ति को केवल धर्म के लिए प्रयोग कर। ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि भले ही कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अगर उसमें अहंकार आ जाए तो भगवान स्वयं उसको सबक सिखाते हैं। सच्ची भक्ति विनम्रता से होती है, न कि गर्व से। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव विनम्रता से रहना चाहिए।